हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का जीएस भाई राजेंद्र सर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और जैसा कि हमारी क्लास चल रही है सीधी बात नो बकवास कार्यक्रम, और उसमें जीएस का हम डेली एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो कल हमने शिशुनाग वंश की चर्चा की थी। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा नंद वंश। नंद वंश और क्रमानुसार हम पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो जैसा कि हमने पहले मगध साम्राज्य में हर्यक वंश पढ़ा, हर्यक वंश के बाद हमने हमने पढ़ा शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद हम पढ़ रहे हैं नंद वंश। ठीक है, तो आइए नंद वंश की शुरुआत करते हैं। नंद वंश का टाइम पीरियड देख लेते हैं, 344 से लेके 324 ईसा पूर्व, ये नंद वंश का टाइम पीरियड है। ठीक है, इस वंश के जो संस्थापक हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? तो इस वंश के संस्थापक वंश के संस्थापक आपके कौन से हो जाएंगे? महानंदिन। क्या नाम रहेगा इनका? महानंदिन। ध्यान रखिएगा कि नंद वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? महानंदिन हो जाएंगे। ठीक है फिर महानंदिन की हत्या आपके कौन कर देते हैं? महापद्म नंद कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि नंद वंश के संस्थापक कौन रहेंगे? महानंदिन रहेंगे। इसके बाद क्या आपके शासक जो आते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्हें हमें पढ़ना है इस नंद वंश में, महापद्म नंद। महापद्म नंद। ठीक है, तो अगले शासक आ जाएंगे कौन आपके? महापद्म नंद। महानंदिन की हत्या करके महापद्म नंद गद्दी पर बैठता है। ठीक है, यह मगध का सबसे शक्तिशाली शासक था। यह मगध का सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि महानंदिन की हत्या कौन करता है? तो महापद्म नंद कर देता है। और महापद्म नंद जो था वो मगध वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है, इसने क्या किया था? पहली बार कलिंग विजय भी किए थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसके बारे में, इसने कलिंग विजय की तथा वहां एक नहर खुदवाई। ठीक है, ध्यान रखना है कि महापद्म नंद ने सबसे पहली बार जो है कलिंग विजय करता है और वहां पर क्या करता है? एक नहर खुदवाता है, जिसका उल्लेख कलिंग शासक खारवेल ने इसका उल्लेख भी किया जाता है विजय का और नहर का। इसका उल्लेख कलिंग शासक खारवेल, क्या नाम था? खारवेल। तो कलिंग शासक खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख में करवाया। ठीक, ध्यान रखना है कि इसने पहली बार, यहां पर मैं पहली बार लिख दे रहा हूं, तो पहली बार, ठीक है, महापद्म नंद ने पहली बार कलिंग विजय की। ठीक है, और साथ ही साथ वहां एक नहर खुदवाता है और इसका उल्लेख कौन? कलिंग शासक खारवेल ने कहाँ किया है? तो हाथी गुम्फा एक अभिलेख है, उसी अभिलेख में आपका ये उल्लेख किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। इसी अभिलेख से हमें क्या पता चलता है कि जो आपका महापद्म नंद था, तो इसने, यानी महापद्म नंद ने, इसने वहां से आपकी क्या उठा लाया था? एक जैन मूर्ति उठा लाया था जिसका नाम था जिनसेन। ठीक है, तो इसने वहां से जिनसेन की जैन मूर्ति, कैसी मूर्ति थी वो? जैन धर्म के थे जिनसेन, तो जिनसेन की जैन मूर्ति उठा लाया था। और इसका उल्लेख हमें हाथी गुम्फा अभिलेख में ही मिलता है कि इसने क्या किया? पहली बार कलिंग विजय की तथा वहां एक नहर खुदवाया। साथ ही साथ इसका उल्लेख कलिंग शासक खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख में किया, और साथ ही साथ ये पता चलता है कि इसने जिनसेन की जैन प्रतिमा भी उठा लाया था। ठीक है, ध्यान रखना है।
पुराणों में से एक छत्र और एक राठ सम्राट कहा जाता है। यहीं पर हम देख लें कि पुराणों में इसे मतलब महापद्म नंद को एक छत्र या एक राठ सम्राट कहा जाता है। एक राठ सम्राट कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। तो ध्यान रखना है महापद्म नंद के बारे में ये कई सारी चीजें, ठीक है, कि मगध का सबसे शक्तिशाली शासक, इसने पहली बार कलिंग में विजय की तथा एक नहर भी खुदवाया और इसका उल्लेख कलिंग शासक खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख में करवाया और वहां से उसने जिनसेन की जैन मूर्ति भी उठा लाया था और पुराणों में से एक छत्र व एक राठ सम्राट कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया आपके महापद्म नंद के बारे में। आइए नंद वंश के अंतिम शासक के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, तो हमारा नंद वंश समाप्त हो जाएगा। इसके बाद फिर हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम जो है नंद वंश के अंतिम शासक पर चर्चा करेंगे, धनानंद। क्या नाम था इसका? धनानंद। या किसी बुक में धनानंद भी मिल सकता है, तो परेशान मत होइएगा। अब हम धनानंद के बारे में देखेंगे। तो ये नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक, नंद वंश का अंतिम शासक था, ठीक। धनानंद के बारे में ध्यान रखना है कि यह नंद वंश का आपका अंतिम शासक था, ठीक है। इसी के समय देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, विद्रोह किया था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से क्या किया था कि इसे मारकर मौर्य वंश की स्थापना करता है, ठीक है। ध्यान रखना है कि इसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है। चाणक्य की सहायता से, आपने कहानी भी पढ़ी होगी चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य, तो हम स्पेशल देखेंगे, पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो धनानंद था। इसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो हम आगे अभी मौर्य वंश पढ़ेंगे, लेकिन और कुछ देख लेते हैं। तो इसी के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और ये घटना कब की है? तो ये घटना है आपकी, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण जो किया था, ये घटना है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और शासक कौन था उस समय? तो आपका था धनानंद, जो नंद वंश का अंतिम शासक है। और इसकी हत्या किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है। ये ध्यान रखना है। जो नंद शासक थे, यहाँ स्टार बनाइएगा, नंद शासक जैन धर्म को मानते थे, यानी जैन मत के पोषक थे, ठीक है। ये स्टार बनाइएगा कि नंद वंश के जो शासक थे, तो नंद शासक जैन मत के क्या थे? पोषक थे, ठीक है। चलिए, तो यहां से हमारा देखिए क्या होता है, नंद वंश आपका समाप्त होता है। अब हम देखिए क्या पढ़ेंगे, स्पेशल पढ़ेंगे नंद वंश के बाद जो है हमें पढ़ना है मौर्य वंश पढ़ना है, ठीक है। हम नंद वंश के बाद मौर्य वंश पढ़ेंगे मगध पर, लेकिन मौर्य साम्राज्य से पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको अब कुछ धार्मिक मत हम पढ़ेंगे, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में स्पेशल। तो जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, शैव धर्म हो गया, वैष्णव धर्म हो गया, तो इनके बारे में भी हमें पढ़ना है। और फिर हम मौर्य साम्राज्य की शुरुआत करेंगे। तो मगध साम्राज्य में, क्योंकि मौर्य साम्राज्य सबसे बड़ा है, तो उससे पहले हम धार्मिक मतों के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव, इन सभी धर्मों को पढ़ने के बाद फिर हम क्या करेंगे, मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। तो एक एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, चलेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, नंद वंश तक। इसके आगे हम फिर कल शुरुआत करेंगे धार्मिक मत, और धार्मिक मतों में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जैन धर्म या बौद्ध धर्म में किसी एक को कल की क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक। क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा
और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।